उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक बहुत स्पष्ट और दोटूक आदेश देकर के एक बहुत बड़ा साहस का काम किया है। उन्होंने जर्जर स्कूल के भवनों को, जो विद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं, उनको ढहाने का आदेश दे दिया। यह निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत गरिमामय आदेश है। इसमें बच्चों की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और यह किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित कर दिया है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जब ये विद्यालयों के भवन बनाए गए तो उसके कौन इंजीनियर थे, उसके कौन आर्किटेक्ट थे। जब किसी भी विद्यालय के मानकों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक कक्ष में, एक कक्षा में कितने छात्र अधिकतम बैठ सकते हैं, यह तो मानक के अनुरूप तय होना ही चाहिए। इस पर अभी कार्य होना बाकी है। सबसे पहले हमें उन मानकों को भी सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि अगर 30 बच्चों से ज़्यादा, देखा गया है प्रायः 30 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी कक्षा में, किसी सेक्शन में बच्चे हैं, तो वो अंतिम छोर तक वह आवाज़ नहीं पहुंचती है। बच्चों को देखने में भी असुविधा होती है और यह भी है कि वह बच्चे उस स्थान तक ना उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और ना ही उनको समझ सकते हैं और ना ही शिक्षक भी उन बच्चों के ऊपर दृष्टिपात कर सकता है जो बच्चे पीछे के बेंच पे बैठे हैं। तो इसको देखते हुए अधिकतम 30 बच्चों की संख्या अगर निर्धारित की जाती है तो कक्ष भी छोटा होगा, और अगर कक्ष छोटा होगा तो उसकी छत पर बीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह छत टिकी रहेगी कम से कम बिना किसी बीम के भी। लेकिन बड़े बड़े हॉल बना देना और वो बिना बीम के, तो वह छत की आयु वैसे भी 15 से 20 वर्ष के ऊपर नहीं हो सकती। तो ऐसे भवन जर्जर हो गए, उनके भी जो टेक्नीशियन हैं, जो उसके आर्किटेक्ट हैं, जो उससे संबंधित अधिकारी हैं और जिन्होंने उनके भुगतान किए हैं या उस बिल को पास किया है, उन सबको एक बार लाइन अप करना ही चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत जनता की गाढ़ी कमाई से एक भवन तैयार होता है और जिस जगह पर विद्यालय बनता है वहाँ एक खुशी का वातावरण होता है कि अब हमारे यहाँ शिक्षा जागृत होगी, यहाँ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए एक कठोर निर्णय उस पर भी आना चाहिए जिन लोगों ने इसको अपना व्यवसाय बना करके ये बंदर बाट करने का काम किया है। उन्हें जरूर दंडित होना चाहिए। बेशक वो रिटायर हो गए हों, वहाँ से उनको खींच के लाया जाए और उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।